बेंगलुरु की पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदियों की मौज मस्ती और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने जेल के मुख्य अधीक्षक का तबादला कर दिया है और साथ ही 2 अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ सरकार ने जांच का जिम्मा एक आईपीएस अधिकारी को दिया है। कर्नाटक के पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते नजर आ रहे थे। 55 मिनट के वायरल वीडियो की शुरुआत में शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई दिख रही हैं। आगे कुछ कैदी जमीन पर बैठकर बर्तनों को बजा रहे हैं और कुछ कैदी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में जेल के अंदर कई मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद बेंगलुरु में जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने इसके खिलाफ बेंगलुरु में प्रदर्शन भी किया। तो आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन बीजेपी का, और जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, मौज मस्ती की तस्वीर जेल के भीतर, तो बड़ा सवाल जेल के प्रशासन के ऊपर कि किस तरह की व्यवस्था जेल के अंदर है। क्या इन हालातों में कैदी को यहां पर पूरी छूट दी जाती है पार्टी करने की, जश्न मनाने की? जेल जो सजा के तौर पर दी जाती है, अदालत की कार्रवाई के तहत दी जाती है, अब कैदियों को सुधारने के लिए दी जाती है, लेकिन यहां पर जो साजो सामान नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है। अब सवाल यह है कि कौन, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो जेल के भीतर इस तरीके का माहौल बनाने में सहायता दे रहे हैं, और इस सब के पीछे क्या खेल है? कौन है ये लोग जो मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं? पूरी की पूरी पार्टी यहां पर चल रही है, गाना बजाना चल रहा है। और बेंगलुरु की जेल में ये तस्वीर सामने आने के बाद से कर्नाटक की सियासत में भूचाल है। विपक्ष सड़क पर है, सवाल पूछ रहा है, तो अब सरकार की तरफ से अब जाकर एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़े हैं कि किस तरह से चल रहे हैं यहाँ के जेल का प्रशासन कैसा है। ये बेंगलुरु का एक बड़ा जेल है और इस जेल में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अपने आप में जेल प्रशासन पर और पुलिस महकमे पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। 55 मिनट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बाकायदा शराब की बोतलें इस पर सजी दिख रही हैं। कैदी जमीन पर बर्तन बजा रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जेल के अंदर मोबाइल फोन और चार्जर भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसकी इजाजत ही नहीं है जेल के भीतर रखने की। तो ऐसे लग रहा है कि जेल के भीतर प्रशासन पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठा है और इन्हें पार्टी मुहैया करा रहा है। और यही सवाल है, अग्रहारा सेंट्रल जेल की तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। Called a meeting of all the senior officers today, and I'll definitely take stock of the situation, and I'll see specifically what are the incidents involved, those terrorist prisoners. Also, some of the videos we have seen, somebody supplying liquors, drugs, and telephones, and all these things, mobile phones. All these things I have called a meeting of senior officers. We'll look into it and we'll definitely take serious steps. And maybe if somebody is responsible, we will take serious action on that. वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं, और वो कौन है जिसके वीडियो सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील, ये आईसिस न्यूज़पेपर में पढ़ा आज कि और किसी हाई प्रोफाइल पर्सन इन पावर में कहा कि हम इंक्वायरी ऑर्डर करा रहे हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि ये जब आपको वीडियो पे चीज मिल जाती है तो इंक्वायरी एक्चुअली काफी हद तक हो चुकी है, क्योंकि वो विजिबल एविडेंस हो गया है। ऐसे विजिबल एविडेंस आसानी से नहीं मिलता, अगर ना मिले तो आप इंक्वायरी करें, लेकिन अगर आपके पास एक विजुअल एविडेंस मिल गया है तो इमीडिएट एक्शन बनता है। और फर्स्ट एक्शन इसमें बनता है कि जो व्यक्तियों के खिलाफ जो विजुअल में आए हैं उनको वहां से हटाया जाए। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों का
नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है और सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मंत्री प्रियांक खरगे से पूछा कि क्या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने वालों ने राज्य सरकार द्वारा हाल में बनाए गए नियम के अनुसार कोई पहले से इजाजत ली थी। बीजेपी का आरोप है कि ये नियम राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए हैं। No, I told you I'll find out. I'll get the report and see. I'll get the report. Afterwards, I'll react to that. I told you I'll get the report, and after that I'll react. किसी भी हवाई अड्डा पर जहां तक मुझे स्मरण है, लोगों को नमाज करने की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उनका नमाज एक महत्वपूर्ण इबादत का माध्यम है। अगर हमको पूजा करना है तो कोई हवाई अड्डा पर हमको मंत्र जाप करने से रोक देगा? अब कोई व्यक्ति बयान दिया होगा, यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानक नहीं हो सकता। ये नमाज पर, मंदिर मस्जिद पर, भारत पाकिस्तान पर, हिंदू मुस्लिम पर ही हमारे विरोधी ज़्यादा ज्ञान देते हैं। ये जो शासन प्रशासन है वो अपना काम करेगा नियम कानून से, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ चाहते हैं नफरत फैलाना, भाईचारा खत्म